आरा शहर के विष्णुनगर बाजार समिति पानी टंकी के पास प्रोग्रेसिव क्लासेस में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न वर्गों के बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया। इस आयोजन को प्रोग्रेसिव क्लासेस के शिक्षक बंटी सिंह, मुकुल कुमार और अंशु सिंह के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जयप्रकाश महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार सिंह एवं जदयू के युवा नेता अंकित सिंह शामिल हुए। बच्चों के प्रोजेक्ट को देखने और समझने के बाद मुख्य अतिथियों ने बच्चों को उनके आगे भविष्य एवं शिक्षा के बारे में बहुमूल्य बातें बताई। इसमें प्रदर्शनी में दिव्या, मुस्कान, प्रतिष्ठा, खुशबू, सोनम, प्रिया, आदिति, पलक, विशाल, मोहिनी, स्वीटी, दिव्यांश, आर्यन, उज्जवल, आरव, शांभवी तथा अन्य बच्चे शामिल रहे। प्रोग्रेसिव क्लास के बच्चे जो 5th क्लास से लेकर और 12th के बच्चे हैं, उन्होंने अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट और प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया हुआ है, जो काफ़ी किस्म का काफ़ी अच्छा है, जिसमें उन्होंने विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और इवन सोलर सिस्टम के विषय में और सोलर इक्लिप्स और सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और होप सो उनके उज्जवल भविष्य में काम करते हैं। क्या मैसेज दीजिए सर बच्चों का, चूँकि जो बच्चे हैं यही हमारा फ्यूचर है और ओबियसली ये जब यहाँ से जब इन चीज़ों को सीख रहे हैं तो फ्यूचर में यही जाकर आगे जाकर साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या एनी फील्ड में जो बन जाना चाहेंगे। तो वहाँ जब इसी चीज़ों से, जैसे रिन्यूएबल जो सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं या रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, तो उससे बेनिफिट यही होगा कि उन चीज़ों को वो फ्यूचर में खुद अपने लाइफ में यूज़ करेंगे और वहाँ कहीं ना कहीं हमारे जो अर्थ की बात हो रही है, सेव अर्थ और इन सारी चीज़ों की, तो उसमें हमारे इनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और समाज के लिए भी बेनिफिशियल होगा। प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात की काफ़ी जगह प्रैक्टिकल बच्चे नहीं कर पाते हैं। देखिए क्या होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत अंतर होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि हम क्या होता है कि जनरल शिक्षा ले लेते हैं, जैसे हम बीए तक शिक्षा लिए और एक आदमी ऐसा होता है जिसने कोई शिक्षा नहीं लिया होता है, ठीक है, उसने अपना लाइफ केवल प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपना लाइफ जिया होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो केवल थ्योरेटिकल लाइफ जिया है तो वो बहुत अच्छा कर ही जाएगा। उसका सॉल्यूशन बिना पढ़ाई किए हुए भी आदमी बहुत अच्छा बता चुके हैं, क्योंकि उनको लाइफ का अनुभव होता है। तो बच्चे जिनको थ्योरेटिकल नॉलेज है और साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, जैसे ये बच्चे अपने से सीख खुद अभी ट्राई कर रहे हैं। एक तो पढ़े हैं थ्योरेटिकल, जैसे क्लास में उन्होंने पढ़ा कि सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है, विंड एनर्जी कैसे वर्क करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, तो सोलर एनर्जी कैसे वर्क कर रहा है। तो एक चीज़ तो उन्होंने थ्योरेटिकल पढ़ा है, दूसरी चीज़ें क्या है कि उन्होंने खुद उन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ किया है। जब वो प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर में अगर उनको किसी फील्ड में आगे जाना है, जैसे साइंटिस्ट उनको आगे जाना है, तो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को उन्होंने खुद जिया है उन चीज़ों को। तो फ्यूचर में उनको एक चीज़ ये होगा कि उनको आगे खुद बढ़ने में वो चीज़ें हेल्प करेंगी। जो उन्होंने एक बार ये चीज़ें की है तो फ्यूचर में इस टाइप की कोई क्वेश्चन आएंगी या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है इससे रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड या वो सारी, तो उसका वो सोल्यूशन वहाँ भी ढूंढने में ढूंढ सकते हैं। ऊपर से कहीं किसी एरिया में काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो इंजीनियर काम कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही फील्ड में आप काम कर रहे हैं, दूसरे फील्ड को आप नहीं देख रहे हैं। तो मल्टी डिसिप्लिन भी वर्क होता है। तो हम अगर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र का भी अनुभव है और प्रैक्टिकली मैं उनको जान रहा हूँ, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और समाज के लिए वो अच्छा संदेश जाता है, तो इनके लिए काफ़ी बेटर है। एग्जीबिशन बच्चों को लगाया गया, कैसे आप लोगों ने तैयारी करवाया? देखिए बच्चे जो है वो कई दिनों से इस पे मेहनत कर रहे थे। लगभग 15-20 दिन से बच्चे जो है वो बहुत सारा एनालिसिस वगैरह करके और इसमें बहुत लगन से, दिल से लग के अपना जो भी उन लोगों को समझ में आया अपने क्लास और अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उन लोगों ने बहुत मेहनत किया। और जितनी भी घर की जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, उसको ज़्यादातर बच्चों ने यूज करा है इस प्रोजेक्ट को बनाने में और एक सिंबल देने का कोशिश किया है कि वेस्ट चीज़ों से भी एक बेस्ट प्रोजेक्ट को तैयार किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो हम लोग डेली लाइफ में जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसको हमने कोशिश किया कि बच्चों को प्रैक्टिकली लाइफ में उसको जोड़ने की कोशिश की गई। बच्चे भी जब इसको बनाएंगे और इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो वो थोड़ा आगे अपने जीवन में जो होगा वो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा इस पे पहल किए कि
बच्चे जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका अपने दैनिक जीवन में, और जब ये आगे जाएंगे बच्चे भविष्य में, तो इसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को भी समझाएंगे, या जब भी ये भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर्स या जब भी कोई आगे के कार्यों को देखेंगे तो वहाँ पर उस क्षेत्र में भी ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने ज़्यादातर बच्चों को देखा कि नेचर फ्रेंडली इस चीज़ों को बनाया है। इसमें नेचर पे बहुत ज़्यादा बच्चों ने जोर दिया है कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है या जो ग्लोबल वार्मिंग का जो समस्या है, सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, और जो भी इक्लिप्स वगैरह की चीज़ें हैं उसको बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया। तो ओवरऑल हम लोग अगर बात करें तो बच्चों का छोटा छोटा जो पहल है वो एक समाज को मैसेज आना चाहिए कि समाज में क्या सुधार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाए। वन वृक्ष को अगर लगाते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लगातार बनी रहेगी, जिसके वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। खुले हवा में हम लोग सांस ले सकते हैं। बीमारी वगैरह जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से और ये सभी चीज़ों के वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, बूम कर रही है, तो इसमें कंट्रोल हो सकता है। तो बच्चों का एक बहुत अच्छा पहल रहा, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे, और बहुत सारा बच्चा, जो छोटा छोटा बच्चा भी आप लोगों ने देखा कि बहुत दिनों से एनर्जेटिक होकर इस काम को कर रहे थे। हमें भी बहुत अच्छा लगा। और बच्चे से चला रहे हैं कोचिंग? हम लोग 2017 से हम लोग का कोचिंग जो है अभी रन कर रहा है यहाँ पे। एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस हम लोग का बाजार समिति, भिलाई रोड, पानी टंकी के जस्ट सामने में चलता है। नाम बीके सिंह। प्रोग्रेसिव क्लासेस, पानी टंकी, बाजार समिति आ रहा है। एसिड रेन कैसे वर्क होता है? वाटर। हेलो, पानी इसमें डाल कर मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब स्मोक यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। स्मोक निकलने के बाद ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रहा है, और फिर उसके बाद ये एज अ रेन मतलब हमारे सराउंडिंग्स पे गिर रहा है, जो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। क्या इफेक्ट होता है? इससे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का डेथ होता है, इनफैक्ट पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कैसे फिल्टर करना है? इसको टोटली फिल्टर नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के जो मतलब यूज़ है उसको कम करके और बहुत ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करके ऐसे हम लोग इसका वर्क रिड्यूस कर सकते हैं। नेचर को बचाने के लिए है। हाँ। क्या नाम है आपका? सोना। क्लास 7. Sir, our project is about save Earth. कैसे वर्क होता है? क्या वर्क क्या होना है? क्या Sir, our project is divided into two parts. In the first part, the environment is clear and clean. A boy is planting the trees. Also, a boy is throwing the garbage in right place in dustbin. Windmill is going on, and just in other side, industries are operated, and due to industries, the air gets polluted, and the waste materials which released from industries make the river dirty. And a boy is cutting trees which make the land droughts, and the harmful gases are releasing from vehicles which make the air polluted. What's your name? My name is Kumari Guru. 8. क्या लगा है? 3 दिन लगा 3 दिन लगा इसको बनाने। किताब से देख के बनाया है आपने? खुद से बनाया और थोड़ा थोड़ा देखे भी है। गाँव के आसपास जो डैम होता है वो ओवरफ्लो जब हो जाएगा तो गांव वालों को संकेत मिल जाएगा कि क्या हो रहा है, मतलब पानी ऊपर आ गया। इससे गांव वाले बच सकते हैं और उनकी फसल गांव वाले बच सकते हैं, उनकी फसल खराब नहीं होगी और वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कैसे आप लोगों ने बनाया है? किताब वगैरह से देख के बनाया है? हाँ, यूट्यूब से देख के बनाया है। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार, क्लास 7th। This is solar eclipse from class 7th। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद होता है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। थैंक यू। This is made by our team। कैसे वर्क करता है? इसको वर्क करके बताओ।
ये सर एयर के प्रेशर से वाटर एंड एयर दोनों के प्रेशर से ये मूव करता है, अप एंड डाउन करता है। और ये जो है सर ये मून का साउथ पोल है, जहाँ पे हमारा 23 अगस्त 2023 को जब हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, तो उस टाइम का ये प्रोजेक्ट है। जब जहाँ पे वो लैंड हुआ तो यही वो मून का एक पार्ट है, हमने ये थर्माकोल से बनाया है, ठीक। और ये जो यस, और ये जो कॉटन है, ये स्मोक के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सर ये जो लाइटिंग है ये ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया गया है। और इसको बनाने में 3 दिन लगा है।